हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे द इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया। चीता एक कैट फैमिली से बिलोंग करता है। ये कैट फैमिली में सबसे छोटा शिकारी है और चीता का साइंटिफिक नेम होता है अचिनोबिस जुबाटस। ये अफ्रीकन और एशियन ग्रासलैंड और डेजर्ट एरिया में पाया जाता है और इंडिया से चीता 1952 में पूरी तरीके से विलुप्त हो गया था, क्योंकि इसका बहुत शिकार करा गया इसकी खाल के लिए। स्पोर्ट्स में इसका शिकार करा जाता था, मनोरंजन में राजाओं द्वारा, और इसके रहने वाले आवास जंगलों को काट दिया गया, इसलिए ये विलुप्त हो गया भारत। इसकी वजह से एशिया से चीतों का पूरा नामो निशान मिट गया था। लेकिन भारत सरकार द्वारा चीतों को दोबारा से भारत में वापस लाया गया है और उनकी आबादी को बढ़ने का मौका दिया गया है। तो क्वेश्चन ये है कि ये री इंट्रोडक्शन जो चीतों का भारत में हुआ है, ये काम करेगा कि नहीं। ये प्रधानमंत्री उन तमाम 8 चीतों को, और ये देखिए पहला चीता, ये बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण पल। आप सोचिए 70-75 साल हो गए हमारे देश में चीते विलुप्त हो गए थे। चीता जमीनी स्तनपाइयों में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, जिसकी गति 108 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। जो 8 चीते नमीबिया से भारत आए हैं वो अफ्रीकन ब्रीड ऑफ चीता हैं। यानी हमें जानना होगा कि चीता जो एक स्पीशीज़ है वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे अलग अलग वेराइटी में पाई जाती है। लाइक सेम स्पीशीज़ ऑफ लायन ऑन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैव डिफरेंट करेक्टर्स। जैसे आप देख सकते हैं ये अफ्रीकन लायन है, इसके अंदर जो करेक्टर्स होंगे वो एशियाटिक लायन से बिल्कुल ही अलग होंगे। और दूसरा एग्जांपल इस तरह आप देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे साइबेरियन टाइगर, राइट हैंड साइड पे बंगाल टाइगर। सेम स्पीशीज ऑफ टाइगर ऑन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैव डिफरेंट करेक्टर। जैसे आप देख सकते हैं अफ्रीकन एलिफेंट और एशियन एलिफेंट। सेम स्पीशीज ऑफ एलिफेंट ऑन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैव डिफरेंट साइज एंड करेक्टर। एक और एग्जांपल, जैसे सेम स्पीशीज ऑफ राइनो ऑन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, जैसे जावन राइनो, ब्लैक राइनो, इंडियन वन हॉर्न राइनो, वाइट राइनो, ये सब अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं। तो ये अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अलग अलग एडेप्टेशन करते हैं अपने करेक्टर्स में। जो चीते इंडिया में इंट्रोड्यूस करे गए हैं ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट से लाए गए हैं, जिनके करेक्टर इंडियन एशियाटिक चीतों से डिफरेंट होंगे। और अफ्रीकन चीतों को इंडियन जंगल्स में अडेप्ट करने के लिए एवोल्यूशन करना पड़ेगा। जो कोई भी एवोल्यूशन होता है वो जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ता है। साइंटिस्ट के द्वारा ये पता लगाया है कि कोई भी जनरेशन एक पर्टिकुलर टाइम, उसमें जो इंटरवल होता है वो 1 मिलियन ईयर्स का होता है। और चीते जहाँ पर रहते हैं अफ्रीका में, वो खुले ग्रासलैंड होते हैं जहाँ पे वो ईजिली रन कर सकें। सवाना जैसे बड़े बड़े ग्रासलैंड्स होते हैं जहाँ पे वो ईजिली हंट कर सकें। लेकिन जहाँ चीतों को इंट्रोड्यूस करा गया है वो है कुओनो नेशनल पार्क, जो मध्य प्रदेश में है, जहाँ पे कोई भी ग्रासलैंड नहीं है। वहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज़ हैं और लंबी लंबी घासें हैं, जहाँ पे कैसे चीता कोई सर्वाइव करेगा, अब वो उसकी कैपेबिलिटीज़ पर डिपेंड करेगा, वो कैसे इवॉल्व करेगा और कैसे जनरेशन टू जनरेशन अपनी इनहेरिटेंस को आगे बढ़ाएगा। ये री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इंडिया का भी फ़ायदा करेगा, उसको अपना हेरिटेज वापस लाने में और टूरिज़्म को इंक्रीज़ करने में। चीतों का री इंट्रोडक्शन इन इंडिया दोबारा से इकोसिस्टम, फूड चेन में दोबारा से बैलेंस क्रिएट करेगा। और सर्वाइवल ऑफ चीता डिपेंड करेगा कई फैक्टरों पर। लेकिन हमें इन चीज़ों से साइड हटना चाहिए। जैसे हमारे एक महान साइंटिस्ट इयन मेल्कन कहते हैं कि नेचर हमेशा अपना रास्ता खुद ढूंढती है, लाइफ अपना रास्ता हमेशा खुद ही बनाती है। तो हमें इन चीज़ों से दूर होके हमें वेट करना चाहिए, और नेचर, लाइफ हमेशा अपना पाथ खुद फाइंड करेगी और चीता दोबारा से इंडिया में फल फूलेगा।